जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्टडी फॉर रोजगार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित सभी एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने इस क्लास या वीडियो में इसमें आने वाले सभी तथ्यों या प्रश्नों को हमने कवर किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी या प्रश्न रहता है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो आइए बिना किसी समय व्यतीत करते हुए आज की क्लास या टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना या फिर आर्थिक नियोजन। जो आपका आर्थिक नियोजन है इसकी शुरुआत यूएसएसआर रूस में 1928 ईस्वी में वहां के नेता जोसेफ स्टालिन के द्वारा लाया गया था। और रूस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता के बाद घूमने गए हुए थे, तो उन्होंने अपने भारत में आर्थिक नियोजन यूएसएसआर रूस अर्थात यहीं से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखी गई है। जो आपकी संविधान में सूचियां हैं उसकी जो सेवेंथ अनुसूची है, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो 3 है? एक संघ है आपकी, एक आपकी है राज्य है, एक कैटेगरी आपकी कौन सी है? समवर्ती सूची है। जो आपकी संघ सूची है इसमें जितने विषय हैं इसके जो नियम या कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। जो राज्य सूची है इसके नियम कानून आपकी राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। ये तो आपका आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन कौन बनाएगा तथा किस तरह से चलेगी, तो इसके लिए नेक्स्ट आपकी योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, इसका गठन आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। इसका आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। जो योजना आयोग है इसका मुख्य कार्य क्या था? जो आर्थिक समृद्धि अर्थात आर्थिक मतलब होता है धन पैसे से संबंधित, ठीक है। योजना आयोग की प्रकृति कैसी थी? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब है कि यह आपके संविधान में कहीं भी लिखित रूप से नहीं है। जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, और जो फर्स्ट आपके इसके अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तथा इसके लास्ट जो आपके अध्यक्ष थे जो नरेंद्र मोदी जी थे। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा रखने वाला व्यक्ति होता है। जो आपके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी थे, तथा लास्ट जो आपके इसको उपाध्यक्ष है मोन्टेग एहलूवालिया जी थे। ये 2004 से लेकर 2014 तक रहे। इनका जो कार्यकाल था ये सबसे अधिक समय तक रहा। जो आपका योजना आयोग था ये किसके प्रभाव से बनी? जो योजना आयोग है ये भी आपके सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के केंद्रीकृत नियोजन से प्रभावित होकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का आपका जो उद्देश्य है देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। और इसका मुख्य कार्य क्या रहता था आपका? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। जो आपकी योजना आयोग है ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है, तथा योजना आयोग एक सलाहकार संस्था थी। ये नहीं कि ये सारा कुछ करती थी, ठीक है। योजना आयोग को आपका अशोक चंद्रा जी ने आर्थिक कैबिनेट या इकोनॉमिक कैबिनेट की संज्ञा दी। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उन्होंने कहा कि हम योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाएंगे। तो उन्होंने नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की। नीति आयोग को आपका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। कहीं कहीं ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। ये योजना आयोग की जगह पर लाई गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। इस संस्था की जो प्रकृति है निकाय है ये भी एक गैर संवैधानिक
निकाय अर्थात इस संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक क्या है, किस तरह से कार्य करेगी आगे सरकार, उसके रूप में ये कार्य करता है। नीति आयोग में क्या है कि सभी मंत्रियों के साथ साथ, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ साथ आपके राज्य के सीएम भी शामिल थे, लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो भी आपके पीएम होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई थी और आज भी आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके वर्तमान तक इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो पहले उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया जी, तथा सेकंड आपके थे राजीव कुमार। लेकिन जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं वो सब कौन है आपके, सुमन बेरी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन थे, फर्स्ट सीईओ अधिकारी थे आपके सिंधु श्री खुल्लर और सेकंड थी आपकी अमिताभ कांत। लेकिन जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है आपके, वीवीआर सुब्रमण्यम। जिस तरह से योजना आयोग कार्य करता था वही सेम काम आपका नीति आयोग का था। ये जो आपका था ये तो योजना बनाता तो था, लेकिन ये कार्य कर रही है या इसका जो फाइनल डिसीजन होता था वो ये नहीं देते थे। तो इसके लिए एक अलग संस्था बनाएगी और संस्था क्या नाम था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना आपको कब की गई, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। इसके भी पदेन अध्यक्ष आपका कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसका जो कार्य क्या होता है, योजना आयोग द्वारा तैयार योजना को अंतिम अनुमोदन देना। योजना आयोग जो रहती है या नीति आयोग थी, ये क्या करती थी, ये योजना बनाते थे, ठीक है। लेकिन जो इसका फाइनल डिसीजन रहता था कंफर्म करने का वो कौन करती थी, एनडीसी। तथा यही ये योजना कार्य कर रही है प्रॉपर या नहीं कर रही है यही जांच करती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अब जानेंगे कि किस तरह से भारत में ये योजना आयोग या आर्थिक नियोजन लागू हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट नियोजन था 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लाया गया था। इन्होंने एक बुक लिखी है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक के अंदर लिखा गया था कि अगले 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दोगुनी करनी है और किस तरह से करनी है सारा कुछ डिटेल्स दिया गया था, ठीक है। तो जो आपके जो एम अर्थात सर मोक्ष गुणा विश्वेश्वरैया को भारत की आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है। देखियो भाई, जब कोई भी कार्य सर्वप्रथम किया जाता है, कोई व्यक्ति जो सबसे पहले कार्य करता है तो उसी के नाम से या फिर उसी को करता धरता मान के आगे चीजें बढ़ते हैं, तो उन्हीं को हम जनक कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को प्रति वर्ष अभियंता इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। 1955 ईस्वी में इन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए भारत रत्न भी प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आगे के लिए, ठीक है। ये रहे आपके एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए कार्य। अब नेक्स्ट किस तरह से आपकी योजना आगे बढ़ी, जो आपका 1938 में क्या आई, आपकी राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। ये समिति कैसे बनी, फरवरी 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जो आपका कांग्रेस अधिवेशन जो 1985 ईस्वी से कंटिन्यू चल रहे थे, जो ये राष्ट्रीय योजना समिति आपकी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बनाई गई और उस समय अध्यक्ष कौन थे आपके, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता भारत का पहला लक्ष्य होना चाहिए और उसके बाद गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग अर्थात नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। तथा इसके अध्यक्ष किसे बना दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आया, बॉम्बे प्लान कब आया, 1944 ईस्वी में। ये बॉम्बे प्लान है, इसमें जो अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति अर्थात बड़े बड़े 8 उद्योगपतियों को द्वारा बनाया गया या फिर कह सकते हैं कि 8 उद्योगपति इसमें शामिल थे, ठीक है। जो बॉम्बे प्लान बनाने में मुख्य भूमिका आपकी किनकी थी, सर आर देसर दलाल जी की थी। इस योजना को टाटा बिरला योजना भी
कहा जाता है। टाटा बिरला योजना क्यों कहा गया? क्योंकि इन 8 उद्योगपतियों में ये भी शामिल थे, ठीक है। और अपने देश में जो धनवान लोग होते हैं ना, टाटा बिरला के नाम से ही जानते हैं। ये भी आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नियोजन आया वो क्या आया? 1945 ईस्वी में जन योजना आई है। इसके जो आपके अध्यक्ष थे एमएन रॉय, या कह सकते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय जी थे। इस योजना में इन्होंने कृषि में 4 गुनी वृद्धि तथा उद्योगों में 6 गुनी वृद्धि का लक्ष्य रखा था। इसके बाद आपकी आई 1944 ईस्वी ही आई थी गांधीवादी योजना। इनके जो अध्यक्ष थे श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी थे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी योजना है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना आपकी 1950 ईस्वी में आई थी। इस योजना के जो अध्यक्ष थे आपके जयप्रकाश नारायण जी थे तथा इस योजना में इन्होंने कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, अर्थात जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं गांव ग्रामीण स्तर पर, उन पर विशेष बल दिया। क्योंकि उस समय अपने देश की हालत इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हाल ही में स्वतंत्र हुआ था। तो उन्हें लगा कि पहले जो बेसिक अर्थात ग्रामीण लोग हैं, अगर यहाँ से अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो हम ऊंचाइयों तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। 1950 ईस्वी में आपका योजना आयोग बनाया गया, जो हम बता चुके अभी आपको। 1952 में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बनाई गई। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग लाई गई। तो 2020 में ये भारत विजन नाम भी मोदी जी द्वारा लाया गया। ये तो आपका इसके बारे में हिस्ट्री। अब हम आपको 5 ईयर प्लान, जिससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम बाई क्रम बताएंगे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये आपका 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1956 तक जारी रही। जो आपके ये 19 अधिकतर ये जो 5 ईयर प्लान होते थे वो आपकी 1 अप्रैल से प्रारंभ होती थी और 31 मार्च तक जारी, अर्थात एक वित्तीय वर्ष कह सकते, ठीक। जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट था वो के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था। ये ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट मतलब कह सकते हैं इस योजना में जो भी चीजें लिखी हुई थी या जो भी प्लान बनाए गए थे वो सब के.एन. राज द्वारा तैयार किए गए थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन फोकस किस पर रखा गया था? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास। जैसा कि अभी बताया था, देखो हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो सभी का मानना था कि ग्रामीण स्तर पे अगर देश सुधार होगा तो फिर बड़े लेवल पर हम बहुत जल्दी ही सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो आर्थिक विकास दर कितनी रखी थी, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, 2.11%। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई आपकी? 3.5%। हमने ये 2.11% क्यों रखी थी? क्यों हम लोग सोच रहे थे कि भी हालात इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन सभी के सहयोग से ये बहुत अच्छी उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त की। और ये आपकी कैसी योजना रही? बहुत ही सफल योजना रही, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय आपके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपके इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और उसमें प्रधानमंत्री आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष आपके कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। ये आप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के थे, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन भी चुका है, बनने आगे भी बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए गए? जब इस योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया तो उससे संबंधित कार्य भी किए गए होंगे। कारण क्या? सबसे पहले बांधों के निर्माण कराए गए। कौन कौन से बांध बनाए गए? भाखड़ा लांगल बांध बनाया गया आपका, हीराकुंड बांध बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई आपकी, ब्यास परियोजना चलाएंगी और भी परियोजना चलाएंगे, ठीक है। तथा इन्हें पीएम नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का, किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर का जो ये योजनाएं चलाई गई, क्योंकि उन्हें पता था इसी से ही देश बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या आधुनिक भारत के मंदिर का। नेक्स्ट क्या आपका 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात सीडीपी की स्थापना यूएसए की सहायता से की गई। नेक्स्ट आपका क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय ही राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना भी चलाई गई थी तथा इसी के तहत 5 आईआईटी बनाई गई थी। नेक्स्ट आपकी जो 5 ईयर प्लान है वो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान है।
सेकंड 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक रहा? 1956 से 1961 ईस्वी 61 ईस्वी तक। जो ये मॉडल था ये पीसी महालनोबिस या कह सकते हैं पीसी मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना। कृषि का तो हम लोग विकास बहुत अच्छे से कर चुके थे, ग्रामीण अब लगा कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो जो आपके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फिर आधारभूत मतलब आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है और भारी उद्योगों का विकास पर ध्यान दिया, या कह सकते हैं तीव्र औद्योगिकरण किया। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य किए गए? जब भारी उद्योग लगाए गए तो भारी उद्योग आपके क्या होते हैं? जिस तरह जैसे कि स्टील प्लांट होते हैं, तो इसके तहत आपके 3 आयरन स्टील प्लांट या कह सकते हैं लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई। पहला कौन सा किया गया आपका? भिलाई। ये कहाँ आपका है? छत्तीसगढ़ में। ये रूस की सहायता से किया गया। ठीक है। सेकंड कौन सा आपका? दुर्गापुर। ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। थर्ड आपका कौन सा? राउरकेला। राउरकेला आपका कहां पर है? उड़ीसा में। इसे जर्मनी की मदद से लगाया गया था। ठीक है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसकी जो जीडीपी है कह सकते हैं आर्थिक विकास दर, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5%। और प्राप्ति कितनी हुई थी हमें? 4.2%। तो वो अप्रोक्स ये तो कह सकते हैं ये आंशिक रूप से सफल योजना रही। इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। या कह सकते हैं इस समय आपके प्रधानमंत्री जी कौन थे? पीटी नेहरू। इसके जो उपाध्यक्ष थे आपके कौन थे? वीई कृष्णमाचारी। तथा इसी समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कि किस 5 ईयर प्लान के समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आपकी जो 5 ईयर प्लान है वो आपकी कौन सी है? थर्ड 5 ईयर प्लान। ये आपकी 1961 में प्रारंभ हुई और 1966 तक चली। इसका जो मॉडल तैयार किया वो कौन थे आपके? जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था ये। ठीक है। इस पे मुख्य किस पर फोकस किया गया? केंद्र बिंदु क्या रहने वाले थे? आत्मनिर्भर व स्वतः मतलब स्वयं ही स्फूर्ति अर्थव्यवस्था के साथ, स्फूर्ति तेज अर्थव्यवस्था के साथ ही गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या था? आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था के साथ वृद्धि करना तथा साथ में ही गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि करना, या कह सकते हैं कृषि और उद्योग दोनों में वृद्धि करना। ठीक। इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें बोकारो लौह इस्पात कारखाना लगाया गया। ये कहां पर लगाया गया आपका? झारखंड में। कब लगाया गया? 1956 ईस्वी में रूस की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्या कार्य हुआ? 14 जनवरी 1965 ईस्वी को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। और एफसीआई का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है। तो इसका कार्य क्या था एफसीआई का? बफर स्टॉक करना। बफर का मतलब होता है जो आपका अनाज स्टॉक करना। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था? बफर स्टॉक करना। जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसमें जीडीपी कितनी रखी गई आपकी? लक्ष्य था 5.6%, लेकिन हमें प्राप्ति कितनी हुई? ओनली 2.4%। कह सकते हैं ये प्रॉपर फ्लॉप योजना रही। लिखा भी है इसमें असफल रही। ठीक है। जब ये असफल रही तो इसके कुछ कारण भी रहे होंगे। तो इसके मुख्य कारण क्या थे? 1962 ईस्वी में इंडो चाइना वॉर अर्थात भारत और चाइना का युद्ध हो गया था। ठीक है। और 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और 1965 और 66 ईस्वी में भारत में बहुत ही तेज अकाल पड़ा। ठीक है। जब आपका अकाल पड़ा तो इस तरह से ये योजना आपकी फ्लॉप हो गई। तब योजना फ्लॉप होगी तो इसके बाद सोचने की आवश्यकता पड़ी। तो क्या किया कि कुछ समय के लिए यह अवकाश रखा गया। अवकाश योजना आयोग ने क्या किया कि कुछ समय के लिए या फिर वार्षिक योजना फिर अवकाश सत्र कह सकते हैं। ठीक। तो वार्षिक योजना चलाएंगे 1966 से 1969 के बीच। ठीक है। इसे ही फर्स्ट योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहते हैं। ठीक है। 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति लॉन्च की गई। अब ये हरित क्रांति क्या और क्यों लॉन्च की गई? हरित क्रांति का जो मुख्य लक्ष्य था, हरित मतलब हरा अनाज, खेती संबंधित, कृषि संबंधित, कह सकते हैं कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए
हरित क्रांति लाई गई। ठीक है, हरित क्रांति के जो आपके जनक थे विश्व में कौन थे, सबसे विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग जी। और इन्हें 1970 ईस्वी में शांति क्षेत्र में नोबेल भी मिला। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति जनक कौन थे आपके, एमएस स्वामीनाथन। इनका भी हाल ही में निधन भी हो गया। ये आपकी रही थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुई आपकी, 1969 से लेके 1974 तक रही। ठीक है, इसका जो मॉडल था वो डीआर गाडगिल जी ने बनाया था। ठीक है, इसका जो केंद्रीय बिंदु क्या रखा गया, इसमें मुख्य फोकस किस पर किया गया। अब देश के हालात बहुत खराब थे, थोड़ा थोड़ा ये वार्षिक जो अवकाश लिया गया। ठीक है, इसमें हालात सुधरे, उसी को कंटिन्यू करते हुए ध्यान रखते हुए केंद्रीय बिंदु रखे गए। इसमें क्या था, केंद्र स्थिरता के साथ विकास को हम आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। मतलब जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे थे, ठीक है, उसी पेस के साथ हम विकास और आत्मनिर्भरता को बनाए रखेंगे। इस समय आपकी अध्यक्ष कौन थी, इंदिरा गांधी। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, पीएम। तो कह सकते हो उस समय पीएम आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे आपके, डीआर गाडगिल जी। इसी समय 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, और 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई है। 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड लाई गई। इसका संबंध आपका किससे था, दुग्ध उत्पादन से था। इसके जनक कौन थे आपके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो आपकी ये श्वेत क्रांति थी, इसका जो प्रचलन है जारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा 1965 में किया गया था, तथा वर्ष 1969 ईस्वी में 5वें वित्त आयोग ने डीआर गाडगिल फॉर्मूले या मॉडल के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था। नेक्स्ट आपकी 5 ईयर प्लान कौन सी है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपकी कब से कब तक रही, 1974 से स्टार्ट हुई और 1978। आप देख रहे होंगे ये 4 साल ही चली। अब ये 4 साल क्यों रही, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, कह सकते हैं जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान रही वो 4 वर्षों तक ही जारी रही। ये एक ही 5 ईयर प्लान है जो ओनली 4 वर्षों तक रही। इसके अलावा सभी पंचवर्षीय योजना आपकी 5 वर्षों तक जारी रही। ठीक है, जो आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये डीपी धरसर के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तथा इसी 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान के तहत दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था, इसमें जो हमारी अपने देश के लिए जो डेली यूजेज की चीजें कह सकते हैं या जो आवश्यकता वाली जो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है उनको ध्यान में रखते हुए तथा देश को किस तरह से विकसित करने सारी चीजें रखी गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जो आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, गरीबी उन्मूलन का अर्थात गरीबी को हटाना। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, 1974 ईस्वी में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो ये 20 सूत्री था इसी के तहत ही कह सकते हैं कि जो न्यूनतम आवश्यक, जो जिससे कम में हम अपना जीवन नहीं चला सकते या फिर जो बहुत ही आवश्यक है, ये कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया तथा इसी के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, क्योंकि न्यूनतम आवश्यक मतलब इसके नीचे तो बिल्कुल गरीबी कह सकते हैं। ठीक, इसी के समय अंत्योदय योजना कब चालू की गई, आपके 1778 में प्रारंभ हुई। ठीक है,
इसमें जीडीपी या आर्थिक लक्ष्य क्या रखे गए आपके, लक्ष्य था 4.5%, जबकि वास्तविक विकास जबकि हम लोगों ने प्राप्त कितना किया 4.8%। कह सकते हैं ये भी बहुत सफल योजना रही। ठीक है। 25 जून 1975 ईस्वी को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके सरकार में हुई आपकी, इंदिरा गांधी जी की सरकार में। उस समय आपके प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन जी। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन। ठीक है। जो आपकी ये आपातकाल कब लगी, ये आप फैक्ट है और ये बहुत ही एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपकी 25 जून 1975, और ये लगभग 21 माह तक रही। 21 माह तक, 21 मार्च 1977 को हटाएगी। ठीक है। उसमें पीएम आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, तथा राष्ट्रपति आपके कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है। 1978 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी, अभी तक जो सरकार चल रही थी वो सब कांग्रेस की सरकार चल रही थी। ठीक है। 1978 में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई जी बने, अर्थात जनता पार्टी थी इनकी, और ये पीएम बन गए। ठीक है। या फिर चुनाव में जीत गए, और इन्होंने इस योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। जब ये बने 1978 में, तब आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस समय ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी लाई थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम इनकी योजना को कंटिन्यू नहीं करेंगे बल्कि अपनी योजना लाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही इनकी सरकार बनी तो उन्होंने 1978 में इस योजना को रद्द कर दिया। तो कह सकते हैं जो आपकी एकमात्र ये जो योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये एक वर्ष पहले समाप्त हो गई, या कह सकते हैं यह एकमात्र योजना है जो 4 वर्षों तक ही चली। ठीक है। जो आपके पीएम मोरारजी देसाई थे, इन्होंने ये योजना तो रद्द कर दी। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, क्यों इन्होंने कहा कि हम अपनी अलग से एक योजना चलाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने ये जो 1978-80 तक जो अनवरत योजना चली, रोलिंग प्लान है इसकी इंग्लिश है। ठीक है। इस योजना को इन्होंने चलाया तो 5 वर्षों के लिए था, लेकिन इनकी सरकार इतने समय तक नहीं चली, तो ये योजना कब तक ही रही, 2 सालों तक। इस समय आपके पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। इसे जो लागू करने का श्रेय किसे जाता है, डीटी लकड़वाना को जाता है। इसका जो मॉडल बनाया था आपका गुलार मृदाल मॉडल जी ने बनाया था। गुलार मृदाल जी की एक बुक है द एशियन ड्रामा। ठीक है। ये बहुत बार पूछी भी गई है। 1980 ईस्वी में गांधी जी, इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना को समाप्त कर, जब 1980 ईस्वी में फिर से चुनाव हुआ तो आपकी कांग्रेस सरकार फिर बनी, फिर आपकी पीएम इंदिरा गांधी जी बनी। तो जैसे ही वो आई तो उन्होंने भी उन्हीं की तरह से इन्होंने इनकी योजना को समाप्त कर दिया। ठीक है। तो इस तरह ये जो अनवरत योजना चलाई थी मोरारजी देसाई जी ने, ये ओनली 2 साल ही चल पाई। नेक्स्ट जो आपकी है, उन्होंने अपनी फिर से योजना चलाई। तो नेक्स्ट कौन सी आपकी 6 5 ईयर प्लान, ये कब प्रारंभ हुई आपकी 1980 में, कब तक जारी रही 1985 ईस्वी तक। ठीक है। इसका जो मॉडल तैयार किया था वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, या फिर इन्होंने तैयार किया था। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण एवं रोजगार में वृद्धि। देखो अभी हम लोग स्थिरता के साथ विकास तो कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है 1975 में आपकी इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है। उसके बाद से थोड़े थोड़े हालात सुधरे, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार जब दोबारा से आई तो उन्होंने कहा कि देश को अब ऊंचाइयों तक ले जाना था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि तीव्र औद्योगिकरण एवं साथ में ही रोजगार में भी वृद्धि की जाएगी, तथा गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन, साथ ही गरीबी को भी हटाया जाएगा। इस योजना के तहत 3 मुख्य कार्य किए गए। क्या क्या किए गए आपके, तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार में वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन। ठीक है। इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे, पीएम इंदिरा गांधी जी थी। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1969 में इन्होंने 14 बैंकों का किया था। कितनी बैंकों का किया था, 14 बैंकों का कब किया था, 1969 ईस्वी में। अब जब 15 अगस्त 1980 ईस्वी कितने बैंकों का किया इन्होंने, 6 बैंकों का। ठीक। नेक्स्ट 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई। अब ये नाबार्ड क्या है, ये आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक इस तरह का बैंक, या बैंक कह सकते हैं, बैंक बनाई गई जिसके तहत कृषि एवं ग्रामीण को विशेष ध्यान रखा। अब ये आपका नाबार्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बार
पूछी गई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपकी है नेशनल, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये किस समिति पर बनाई गई थी नाबार्ड की स्थापना, शिवरमन समिति पर। ठीक है, 1980 ईस्वी में क्या हुआ, एकीकृत ग्रामीण विकास। अब क्या किया कि सभी का एक साथ, सभी ग्रामीण मतलब एकीकृत मतलब सभी का एक साथ विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसका फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1982 में क्या हुआ आपका, एक्सिम बैंक। अब आयात निर्यात जब देश तरक्की कर रहा तो अब इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अब बाहरी देशों से भी कुछ सीखा जाए, तो उन्होंने अपने देश से कुछ चीजों को वहां आयात किया और वहां से कुछ चीजें आयात की और यहाँ से कुछ वहां निर्यात की। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एक बैंक देखने के लिए बनाई, कौन सी है, एक्जिम। एक्जिम का क्या होता है फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से आपने तीन फुल फॉर्म देखे। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आईआरडीपी क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्जिम का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपकी 5 ईयर प्लान है, 7th 5 ईयर प्लान। जैसे कि लिखने में हो सकता है आप देख रहे हैं तो राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भाई ये चैनल नया ही स्टार्ट किया है और अभी इसमें ज्यादा क्लास, जैसे समय के साथ साथ ही ये सारी चीजें सुधार हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप इसके लिए थोड़ा सॉरी, और आगे कंटिन्यू करते हुए आपको देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान। 1985 में ये प्रारंभ हुई और कब तक चली आपकी ये, 1990। इसी राइटिंग की वजह से ही तो हम सारी पीडीएफ के रूप में लेके आते हैं। तो राइटिंग इस पर इतना अच्छा आ रहा होता तो हम पीडीएफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी के लिए हमने ये पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में सारा कुछ कंटेंट लेकर आया हूं। ठीक है, जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसका जो मॉडल है आपका कौन था, किसने तैयार किया था, जॉन डब्ल्यू मूलर जी ने किया था। ये जो जॉन डब्ल्यू मूलर वाले ये जो है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ये अवश्य याद रखना है। ठीक है, जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसका उद्देश्य क्या था आपका, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति व उत्पादकता को बढ़ावा देना। अब क्या था, कृषि के साथ साथ जो देश का विकास से जो प्रेरित करने वाली रणनीति या फिर जो भी देश को बढ़ाए आगे, वो सारी चीजें तथा देश की उत्पादकता को भी बढ़ाना था। ठीक है, इस योजना के तहत मुख्य क्या क्या कार्य की गई, इसी योजना के तहत एक नारा दिया गया। नारा क्या नाम था, रोजी रोटी एवं उत्पादकता। ठीक है, 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना चलाई गई। क्या चलाई गई, इंदिरा आवास योजना। तथा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई। और ये किसके तहत की गई, सेबी। तथा सेबी एक्ट आपका कब लाया गया, 1992 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, तथा 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। 1989 कौन सी योजना चलाई गई आपकी, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। 1986 में आपका क्या किया गया, स्पीड पोस्ट। उसमें आपके पीएम कौन थे, राजीव गांधी जी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है स्पीड पोस्ट किनके द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, कह सकते हैं राजीव गांधी जी के द्वारा। तथा इस योजना में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। जब सभी विकास कर रहे थे
तो इनका मानना है कि साथ साथ जनजातियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अब देश के पूरे विश्व में ही आर्थिक संकट चल रहा था। तो 1990 से लेकर 1992 ईस्वी तक आपकी ये योजना अवकाश रहा। ठीक है, तो ये इस समय आपकी एक नई आर्थिक नीति लेगी। जब देश के हालात बहुत खराब थे तो उस समय आपके जो पीएम थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री आपके कौन थे, मनमोहन सिंह। जब ये आईएमएफ के पास गए कोई लोन लेने के लिए, ठीक है, उस समय अपने देश को चलाने के लिए सिर्फ 15 दिन का ही अपने पास टोटल देश को चलाने कितने दिन का वहां तो राजकोष था, 15 दिन का। ठीक है, तो उस समय आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत ही पढ़े लिखे थे, तो ये आईएमएफ के पास गए। ठीक है, कहाँ गए आपके, आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ से इन्होंने लोन के लिए बात की। ठीक है, तो उन्होंने कहा लोन तो देंगे, लेकिन जो आपकी जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं वो आर्थिक नीति आपके हिसाब से नहीं बल्कि हमारे हिसाब से चलेंगी। ठीक है, तो आईएमएफ की बात मानते हुए मनमोहन जी ने एक नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लाई। ठीक है, वो आर्थिक नीति कौन सी थी, वो आर्थिक नीति थी आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स। उस आर्थिक नीति क्या नाम था आपका, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है उदारीकरण। उदारीकरण सबसे आपको लग रहा होगा, उदारता मतलब कोई भी आए आकर आराम से व्यापार करे, देश में जो भी करना चाहे वो करे। साथ ही साथ कुछ चीजों का प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया गया, अर्थात निजीकरण भी कर दिया गया, अर्थात अपनी वस्तुएं बनाने का तथा अपने मूल रखने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। विश्व के लोग या जो बाहरी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं अदर देशों से, उनके लिए बहुत ही न्यूनतम टैक्स रखा गया और वो भी यहाँ पर आकर व्यापार या फिर कंपनी स्थापित किए। ठीक है, तो कह सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इस समय ये किसने लाई आपकी, उस समय पीएम आपके थे पीवी नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह। इसमें मुख्य भूमिका मनमोहन सिंह जी की थी। ठीक है, तभी तो उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी को ही उदारीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी है 8th 5 ईयर प्लान। ये जो अवकाश के बाद 2 साल का 90 से 92 के बाद आपकी 8th 5 ईयर प्लान कंटिन्यू की गई। ये 1992 में लाई गई और 1997 तक जारी रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस समय मुख्य कार्य क्या किया गया आपका, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। अभी उद्योग चल रहे थे लेकिन अभी अपने यहाँ विदेशों की तरह टेक्नोलॉजी है इतनी डेवलप नहीं होती, तो उसी को देखते हुए आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, तथा साथ ही मानव संसाधन विकास करना, साथ ही क्या लक्ष्य रखा गया, मानव संसाधन का भी विकास करना। मानव संसाधन क्या है, हम लोग ही मानव हैं, हमारे लिए जो आवश्यक चीज है, आवश्यक चाहे यातायात हो या बिजली हो आपकी या जल हो, जल निकास हो, ये सभी हमें इनके लिए, इन संसाधनों के लिए विकास करना। ठीक है, इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे या कह सकते पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। उपाध्यक्ष आपके कौन थे, प्रणब मुखर्जी जी थे। तथा इस समय आर्थिक विकास दर आपकी जीडीपी कितनी रखी गई, लक्ष्य था आपका 5.6%, लेकिन हमने प्राप्त कितने की, 6.8%। ये भी अपनी बहुत सफल योजना रही। ठीक है, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को ही मिड डे मील अर्थात हिंदी में कह सकते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब क्वेश्चन आपका अभी पिछले शायद CHSL में पूछा गया था कि मिड डे मील जो आपकी स्कीम है ये किसके समय की गई, तो आप क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1993 ईस्वी में ही आपकी पीएम रोजगार योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई, पीएम रोजगार योजना। इस योजना के तहत 15 से 35 वर्ष आयु सीमा के लोगों में निरक्षरता का उन्मूलन करना। निरक्षरता क्या होता है, निरक्षर वे लोग हैं जो 7 वर्ष से बड़े हैं लेकिन वो किसी भी भाषा को लिख नहीं सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं पर लिख, कुछ लोग पढ़ भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ सकते और लिख तो बिल्कुल भी नहीं सकते। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, निरक्षर। तो इनमें निरक्षरता को कम करने के लिए ही ये पीएम रोजगार योजना चलाएगी। ठीक है, 20 मार्च 1993 ईस्वी में, हिंदी में लग गया। ठीक है, 20 मार्च 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। साथ साथ महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया, तो उसके लिए क्या किया गया, महिला कोष की स्थापना की गई।
1 जनवरी 1995 ईस्वी को ही भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सह संस्थापक सदस्य बना। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी 5 ईयर प्लान है? 9th 5 ईयर प्लान। ये आपकी 1997 से प्रारंभ हुई तथा ये 2002 तक जारी रही। इसका जो मॉडल है ये भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? न्यायपूर्ण वितरित जो आपके संसाधन है उसे न्यायपूर्ण या जितनी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग वितरण और समानता के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक है। यह भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई थी। जो आपकी 9वीं 5 ईयर योजना थी, ठीक है, ये आपकी 50वीं जो अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ थी, अर्थात कह सकते हैं 15 अगस्त 1997 ईस्वी को इसका ऐलान किया गया था। तो इस योजना में जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया था? 6.5%, जबकि प्राप्ति कितनी हुई थी हमें? 5.4%। तो कह सकते हैं ये योजना असफल रही। ये भी काफी हद तक सफल रही लेकिन ये प्रॉपर सफल नहीं रही। तो ये कैसी रही? असफल। इस समय अपने अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कह सकते पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे आपके? जसवंत सिंह जी थे। 1998 ईस्वी में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात केसीसी प्रारंभ की गई। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हो गया। जब कारगिल युद्ध हो गया तो कारगिल युद्ध को जीतने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस ऑपरेशन के तहत कारगिल युद्ध को जीता गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। ठीक है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के समय आपके प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी है? 10th 5 ईयर प्लान। ये आपकी 2002 से प्रारंभ हुई और कब तक चली? 2007 तक। इसका जो मॉडल भी था, इसका जो आगत निर्गत मॉडल था, इसे व्यापक मतलब बड़े स्तर पर लागू करना था। ठीक है। इसका जो मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल, अर्थात आगत निर्गत जो मॉडल वहां सतही रूप से लागू किया गया, यहाँ पर उसका विस्तार व्यापक विस्तार रूप से किया गया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना ही इस 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था। तो इसमें यह भी लक्ष्य था कि 2022 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 10वीं 5 ईयर योजना के तहत ही अपने देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे दोगुना करना रखा गया था। ठीक है। आर्थिक विकास लक्ष्य अर्थात जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य था आपका 8%, प्राप्ति कितनी हुई थी? 7.6%। जो आपकी तो स्टार्टिंग की 2-3 है जीडीपी, उन योजनाओं की याद रखनी है। ठीक है। और जो लास्ट की 2-3 है, मैं वही पॉइंट लाया हूं यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट लाने को तो कुछ भी ला सकता हूँ। ठीक है। बुक्स में भरा पड़ा है, लेकिन जो आपके लिए आवश्यक है वो सारे तथ्य लेके आए। ठीक है। इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उपाध्यक्ष कौन थे आपके? केसी पंत थे। 2005 ईस्वी में नरेगा लाया गया था। नरेगा के फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया था तथा ये लागू कब हुआ आपका? फरवरी 2006 में। ये कहां से लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तथा ये नरेगा था, इसी को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया। इसकी जगह क्या नाम रख दिया गया? एमजी नरेगा। ठीक है। या मनरेगा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मनरेगा कहते हैं। ठीक है। इसका फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है। इसमें क्या गारंटी आपको देते हैं कि 100 दिन के लिए सभी को कार्य दिया जाएगा। जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे उन्हें 100 दिन का ये कार्य दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो 5 ईयर प्लान है वो आपकी कौन सी है? 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान कब आपकी लागू हुई? 2007 में। कब तक जारी रही आपकी? 2012 ईस्वी तक। इसका जो मॉडल था वो योजना आयोग का पत्र, कह सकते हैं जो योजना आयोग था अब ये पत्र के रूप में लिखती थी।
और उसी में ये सारी शर्तें लिखता था। ठीक है, मॉडल क्या हो गया आपका, योजना आयोग का पत्र। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। अब हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने थोड़ा और रफ्तार बढ़ा दी। तो इसी के तहत इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया, 9%। प्राप्त कितना हुआ, 8%। तो ये प्रॉपर सफल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे, मनमोहन सिंह। पहले आपके 1990-92 के समय आपके मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। अब आपके जो मनमोहन सिंह क्या है, यहाँ पे पीएम थे। ये आपके पीएम कब बनाए गए थे, 2004 में बनाए गए थे। कब तक रहे थे, 2014 ईस्वी तक। ठीक है, अध्यक्ष आपके कौन थे, मनमोहन सिंह। उपाध्यक्ष आपके कौन थे, एम.एल.ओ. वालिया जी थे। इस योजना के तहत या इस 5 ईयर प्लान के तहत मुख्य कार्य क्या क्या किए गए, कृषि विकास को दोगुना करना। जो आपकी 11th 5 ईयर प्लान थी, इसमें कृषि विकास को दोगुना किया गया तथा साथ ही उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और इसके तहत कुछ योजनाएं भी चलाई गई। जो 11th 5 ईयर प्लान था, इसके तहत कुछ योजना चलाई। कौन कौन सी योजना चलाएंगी, नंबर 1 आम आदमी बीमा योजना, सेकंड नंबर राजीव आवास योजना, थर्ड आपकी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट एंड लास्ट 5 ईयर प्लान है आपकी 12th 5 ईयर प्लान, ये आपकी 2012 में प्रारंभ हुई और 2012 में ये 1 अप्रैल 2012 को चालू हुई और 31 मार्च 2017 को ये समाप्त हुई। ठीक है, ये जो 12th 5 ईयर प्लान, ये आपकी लास्ट 5 ईयर प्लान है। ये कौन सी है, आपकी लास्ट 5 ईयर प्लान। इसका उद्देश्य क्या था, त्वरित एवं तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास करना। ठीक है, इस समय आपके अध्यक्ष कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे, एम.एल.ओ. वालिया जी थे। ठीक है, जीडीपी का जो लक्ष्य था आपका 8% था। लेकिन देखिए 2014 में इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तो आपके पीएम कौन बने, नरेंद्र मोदी जी बने आपके। तो 2014 तक ही आपके जो अध्यक्ष रहे वो कौन से रहे थे, आपके मनमोहन सिंह। 2014 के बाद आप इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जो इसमें जीडीपी का जो लक्ष्य था वो कितना था, 8% रखा गया। लेकिन जो प्राप्त कितना हुआ हमें, 7.1%। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में भी काफी योजना चलाएंगे, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। इस 5 ईयर प्लान के समय भी कौन सी योजना प्रारंभ की गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो अनवार्षिक लक्ष्य, जो ये आपकी लास्ट 5 ईयर प्लान या 12th 5 ईयर प्लान थे, इसमें कुछ वार्षिक लक्ष्य भी मोदी जी ने लाए। ठीक है, क्या थे, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी रखी, 4%। ठीक है, उद्योग या विनिर्माण मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कितना रखा गया, 9.6%। सेवा सर्विस, जैसे कि या इंटरनेट हुआ या कोई चीज, ये शिक्षा हुई, ये सारी आपकी एक तरह की सेवाएं, इसी कितनी रखी गई, 10% रखी गई। तब वार्षिक राजकोषीय घाटा कितना रखा है, 3.25%। ठीक है, लेकिन इसी योजना के बीच में 2015 में नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया था, नीति आयोग। 2015 में ही क्या आपका आया, नीति आयोग। कौन लाए थे इसे, नरेंद्र मोदी जी ने। कब इसकी घोषणा की थी, 15 अगस्त 2014 ईस्वी में, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आपका कब आया, 15 अगस्त 2014 को। जैसे ही पीएम बने तो उन्होंने पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी। इसके आपके स्थापना इसकी कब हुई, 2015 ईस्वी में। अध्यक्ष इसके कौन थे, वैसे इसके बारे में डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, मोदी जी थे आपके। अब तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनकी सरकार, इन्होंने क्या, अब हम पंचवर्षीय योजनाएं को यहीं से क्या बनाना बंद करते हैं। ठीक है, तो टोटल अब कह सकते हैं कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आपकी अब तक बनाई गई या चलाई, 12 पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं के बाद एनडीए या बीजेपी, जो मोदी जी हैं ये एनडीए जो आपकी पार्टी है उसके सदस्य। ठीक है, एनडीए सरकार ने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी और 15 वर्ष के लॉन्ग टर्म योजना को प्रारंभ कर दिया। तो कह सकते हैं कि मोदी जी के आते ही उन्होंने क्या किया,
5 ईयर प्लान तो बंद कर दिया, उसके स्थान पर 15 वर्ष के लिए लॉन्ग टर्म योजना को प्रारंभ कर दिया। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन जो जितने भी एग्जाम में आए हैं सभी लेकर आएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई भी आपकी क्वेरी इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी हो या किसी अन्य टॉपिक से कोई भी क्वेरी या कोई आपकी खास च्वाइस हो कि इस टॉपिक को पहले कराया जाए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तथा अभी राइटिंग को लेकर या वॉइस को लेकर कोई अगर इश्यू है तो बहुत ही ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है ऑनलाइन, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये सारी चीज बदलाव हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे बहुत ही मेरा अच्छा करने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। और कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहें, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। सभी साथियों को जय हिंद।